नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। वन्य प्राणी सप्ताह 2023 के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में 6 अक्टूबर को पीलीभीत आएंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने बताया कि सीएम वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। सीएम वन्य जीव संरक्षण और इको पर्यटन विकास कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम चूका बीच का दौरा भी कर सकते हैं। सीएम के दौरे को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। डीएम प्रवीण कुमार और पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। हमारे यहाँ पे उसका क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हो रहा है। उसी उपलक्ष्य पे कार्यशाला रखी गई है। उस कार्यशाला के ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। ये कार्यशाला वन्यजीव संरक्षण एवं इको पर्यटन का सतत विकास के लिए रखी गई है, जिसमें देश और विदेश के काफी लोग आ रहे हैं। जैसे रिनाउंड लोग हैं, जैसे डॉक्टर राजेश गोपाल हैं, जिन्होंने टाइगर पे काफी काम किया है। और पीलीभीत से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग छात्रा का नहीं मिला सुराग। 2 अक्टूबर से लापता है नाबालिग। परिजनों को अनहोनी का डर। आरोपी प्रदीप के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी के मामा श्रीनिवास और रमेश पर भी आरोप। गांव से ले जाने के आरोप लगे हैं। थाना बिलसंडा क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पीलीभीत से नाबालिग छात्रा का नहीं मिला सुराग। 2 अक्टूबर से लापता है नाबालिग और परिजनों को किसी अनहोनी का भी डर अब सताने लगा है। आरोपी प्रदीप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी प्रदीप के 2 मामाओं पर भी यहां पर आरोप लगे हैं। ले जाने के आरोप इन दोनों पर लगे हैं। तो बड़ी खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग छात्रा का अभी तक सुराग नहीं मिला है। 2 अक्टूबर से छात्रा लापता है। हमारी बेटी 12वीं में पढ़ती थी, पढ़ने गई थी और वहाँ से पता नहीं लापरवाही हो गई है। और श्रीनिवास उनके ज्ञान का भांजा, एक रमेश था, एक मोला था। मैं बड़ी विनती है, मेरी बच्ची दिला दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मेरी बच्ची दिला दो सर मुझे। बच्ची स्कूल जाती थी, पढ़ने स्कूल। हाँ जी सर। तो बच्ची पढ़ने गई स्कूल। वो उसका भांजा था श्रीनिवास का, वो प्रदीप कुमार सर। और श्रीनिवास उसके मामा थे और रमेश उसके मामा। ये बीसलपुर सर छोड़ के आए बच्ची को। तो बच्ची गायब भई, पता नहीं सर ने मार डाली है क्या। और कन्नौज से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक अनिल दोहरे का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अनिल दोहरे। लखनऊ के पीजीआई में ली अंतिम सांस। कन्नौज सदर से 3 बार रह चुके हैं विधायक। अखिलेश यादव के थे बेहद करीबी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर पूर्व विधायक अनिल दोहरे का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे अनिल दोहरे और लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व विधायक अनिल दोहरे का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली है। कन्नौज सदर से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे। तो कन्नौज से खबर, पूर्व विधायक अनिल दोहरे का निधन हुआ है और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली है। कन्नौज की ठटिया थाना पुलिस पर तहरीर में हेरफेर करने और मनमाना मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगे हैं। दुष्कर्म पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ की मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 26 सितंबर को गांव के ही चंदन नाम के युवक ने पीड़िता को अपना शिकार बनाया था। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। परिवार का आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उस पर जबरन समझौते का भी दबाव बनाया जा रहा है। हमने नंगे अवस्था में लड़के को पकड़ लिया था चंदन के साथ। हमने जब पकड़ लिया तब हमने मेरे संग मारपीट की।
जब चौकी पे हम गए, चौकी वाले दरोगा बोले समाधान कर लो, और गांव के लोग जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे थे कि शांति कर लो, मतलब गांव घर की बात है, और मतलब तुम सुलह कर लो, दबाव डाल रहे साहब बहुत। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। शिव प्रताप उर्फ राहुल है बदमाश का नाम। 10 दिन पहले पुलिस पर की थी फायरिंग। मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाश पर कुल 21 मुकदमे हैं दर्ज। कन्नौज से बड़ी खबर। 25,000 का इनामी बदमाश शिव प्रताप उर्फ राहुल गिरफ्तार हुआ है। 10 दिन पहले पुलिस पर फायरिंग इसने की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर 25,000 का इनामी शिव प्रताप उर्फ राहुल गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 दिन पहले पुलिस पर फायरिंग की थी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार और कारतूस भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, वही 25,000 का इनामी बदमाश है जिसने पुलिस पर फायरिंग की थी, और इसे अब मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निवासी सरफापुर थाना सौरी को मुखबिर की सूचना पर सफलतापूर्वक अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त काफ़ी शातिर किस्म का है। इस पर जनपद औरैया, फर्रुखाबाद व कन्नौज के कुल 21 अभियोग पंजीकृत हैं। ये जनपद औरैया के दिव्यापुर थाने के धारा 307 के एक अभियोग में वांछित था। उसी में गिरफ्तारी के लिए इस पर 25,000 का इनाम जनपद औरैया द्वारा घोषित किया गया था। कानपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर फर्जीवाड़ा कर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के विलय करने की घोषणा की कड़ी निंदा की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की जाएगी। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को कमजोर आंकने की कोशिश न करें, वरना इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के तन्मय श्रीवास्तव को जिले के पदाधिकारियों से अवैध वसूली करने के कारण पार्टी से निकाला जा चुका है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोई पार्टी बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति के अपनी पार्टी में विलय नहीं कर सकती। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी दिव्यांगजनों के को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए बनी है, तो उनका हक नहीं मिल रहा। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नगर निकाय, नगर पंचायत, इनमें जब उनका अधिकार नहीं मिल रहा था तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन किया गया कि दिव्यांगजनों को उनकी ताकत के, उनकी आबादी के आधार पर चुनाव आयोग से मेरा कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक लड़के ने एक लड़की से फेसबुक पर पहले दोस्ती की, फिर अपने प्रेम जाल में फंसा कर और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से लड़की गर्भवती हो गई। वहीं लड़की के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उनके घर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कर्नलगंज थाने में आरोपी लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना ग्वालटोली गए, वहाँ बैठी थी बिटिया हमारी। फिर वहाँ से ये हुआ कि ग्वालटोली में इंस्पेक्टर साहब राकेश सिंह ने तहकीकात के लिए इंस्पेक्टर को भेजा। वहाँ पे तहकीकात भाई मकरावटगंज में, पहले वो वहाँ रहता था, फिर गदा छाप बिल्डिंग के पास रहता है। उनके पिताजी का नाम है दीपचंद गौतम। और बस चुन्नीगंज कर्नलगंज थाने में हमने एफआईआर दी है, मेडिकल करा के आए हैं। अब देखते हैं पुलिस की कार्रवाई क्या होती है। सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी के साथ जो है एक लड़के द्वारा यौनाचार किया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया फेसबुक के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई। उसके पश्चात दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद मिलने जुलने लगे थे, और मिलने के दौरान ही कभी उनके बीच में शारीरिक संबंध बने, और जिसकी वजह से ऐसा बताया जाता है कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हुई, और बाद में जो है
जो कल्प्रिट है इसमें, जो एक्यूज़ है उसके द्वारा जो है लड़की को जो अबॉर्शन पिल्स दी गई, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके पश्चात उसने घर वालों को बताया और घर वालों को बताने के बाद जो है वो यहाँ पर आए और सूचना दी थाने पर आकर के। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर के पतारा कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ड्राइवर ने डंपर बैक करते वक्त एक साइकिल सवार किशोर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का शोर सुनने के बाद ड्राइवर ने डंपर को रोका, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल को आनन फानन में CHC पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने किशोर की हालत को गंभीर बताते हुए कानपुर के हैलेट अस्पताल उसे रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कानपुर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चुराए हुए पैसों की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच चोरी की वारदात का भी CCTV सामने आया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कल एक तरुण शर्मा जी हैं, इनकी तहरीर पर एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था। चोरी का मुकदमा लिखने के बाद फिर पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की। सर्विलांस के माध्यम से, ग्राउंड सर्विलांस के माध्यम से पता करके जो दो चोर थे उनको जो है पकड़ लिया गया है और उनके पास से जो है माल भी बरामद हो गया है। तकरीबन 1,90,655 रुपये बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन हैं। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोईनगर में चोरों का आतंक, विधायक के घर के पास चोरी, चोरों को नहीं है पुलिस का कोई खौफ, लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। चोरों में जो है पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, लाखों की नकदी और जेवर पर हाथ साफ किया है। फोरेंसिक टीम अब जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आप तक कानपुर से पहुंचा रहे हैं कि दोईनगर में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। विधायक के घर के पास ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। चोरों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा, लाखों की नकदी और जेवर लेकर ये लोग फरार हो गए हैं। फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुट गई है। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चोरों का आतंक लगातार बरकरार है। विधायक के घर के पास चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कोई खौफ चोरों में नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है घर का सामान तितर बितर हो रखा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों ने बुरी तरह से घर को खंगाला और सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। मेरे घर पे चोरी हुई है। घर में पीछे की तरफ से चोर लोग दाखिल हुए घर के अंदर और उन्होंने मेरे घर से ज्वेलरी और कैश की चोरी की है। उस समय मेरे घर पे हम 3 लोग मौजूद थे, हम, मेरी माता जी और मेरी बहन थी। और कितना कैश होगा? कुल लमसम में 1-1.5 के आसपास कैश था, जिसपे कल मैंने बाइक भी बेची थी, अपनी मेरी मोटरसाइकिल कल बेची थी, तो उसका कैश आया था मेरे पास, वो भी था। और थोड़ा बहुत और घर में भी कैश था, वो भी था। और बाकी ज्वेलरी थी मम्मी की और मेरी बहनों की। तो वहीं कानपुर में नागिन फिल्म की तर्ज पर सपेरों ने बीन बजाकर नागिन को बाहर निकाला है। कई दिनों से अपार्टमेंट में नागिन घुसी हुई थी, जिस पर सपेरों ने बीन बजाकर नागिन को बाहर निकाला। अपार्टमेंट के लोगों ने नागिन को बाहर निकालने और पकड़ने का पूरा वीडियो बनाया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अमरोहा देहात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जहां ग्रामीणों ने 1 लाख रुपए न देने पर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने राजेंद्र सिंह पुंडीर से अपनी जान को खतरा भी बताया है। राजेंद्र सिंह पुंडीर अमरोहा देहात थाना प्रभारी के रूप में तैनात है। अब से करीब 1 महीना पहले हम 2 परिवार आपस में विवाद हो गया था छोटा सा। उस विवाद में हमारे छोटे चचेरे भाइयों को ज़बरदस्ती फंसाया गया। उन पर धारा लगा दी गई 503, 504, 110G, 325 वगैरह वगैरह धारा लगा के गलत फंसाया गया उनको, जो कि उन झगड़े में उनको कोई लेना देना नहीं, हमारा आपसी मैटर था। हमारे आपसी मैटर के होने की वजह से अमरोहा देहात कोतवाल राजेंद्र सिंह पुंडीर जी, उन्होंने गलत डिमांड रखी, हमारे बस की पूरी नहीं थी करनी, इसलिए उन लोगों ने हमारे भाइयों पर केस लगा दिया।
इंस्पेक्टर पुंडीर, इंस्पेक्टर पुंडीर, इंस्पेक्टर पुंडीर। बांदा जिले में हत्या, चोरी और बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी करने वाली बात यह है कि किसी को भी इस घटना की भनक तक नहीं लग पाई है, जबकि घटना के दौरान 2 महिलाओं समेत एक किशोर घर में मौजूद था। वहीं परिजनों को मामले की जानकारी सुबह लगी। परिजनों की सूचना पर मौके से पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात कही है। जो घटनाक्रम उच्च अधिकारी द्वारा एवं लोकल कोतवाल द्वारा देखा गया, उसमें जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, साथ में ही इनकी धर्मपत्नी सो रही थी और एक इनका भतीजा भी साथ वाले कमरे में ही सो रहा था, पर उनको कोई आवाज़ या कुछ घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। तत्काल इसमें फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट को लगाया गया एवं सर्विलेंस एसओजी द्वारा भी घटनाक्रम का निरीक्षण किया गया। सभी पहलुओं के ऊपर जाँच की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा एवं जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बांदा की सदर तहसील के मवई बुजुर्ग गांव में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पर भूमाफिया से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि अनवर नाम का शख्स अपनी पैतृक जमीन पर घर बनाकर परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे भूमाफियाओं ने अनवर के घर पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित का आरोप है कि राजस्व कर्मियों की मदद से भूमाफिया उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने मामले में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अब न्याय की गुहार लगाई है। लेके आए हैं कि हम चले गए थे काम में, हमारे बीवी बच्चे जो भी थे, घर मकान बने थे, वो अपनी जगह में मौके में कब्जे में रह रहे। हमारे वालिद साहब ख़त्म हो गए और रास्ते से हमारे नाम ज़मीन आ गई। हम अपनी जगह में काबिज हैं और अपनी जगह में ही रह रहे थे। घर मकान हमारे बने हुए हैं। जब वहाँ फोर्स पहुँची, कानून को पहुँचे, लेखपाल पहुँचे, तो हमारी बीवी घर गिराने पे इतराज़ किया। इसके बाद उसको लेडीज पुलिस ने मार कूट के 4 पहिया गाड़ी में डाल दिया। 4 पहिया में डालने के बाद में हमें घरवाली ने फ़ोन किया कि कब तक हम पहुँचे, तो हमारा जितना डेरा डूंगा था तो कुछ तो निकाल के फेंक दिए थे बाहर। ललितपुर के कल्याण सिंह सभागार में शक्ति दीदी प्रोग्राम को सफल संचालन के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थानों की शक्ति दीदी, महिला बीट पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित सभी शक्ति दीदियों को महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, सम्मान, समानता, नारी स्वावलंबन, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित बचाव और कानून के संबंध में जानकारी दी गई। थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति के तहत बेहतर कार्य करने वाली महिला बीट पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। बीजेपी में क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा ने चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी ने की। डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण देके 33% आरक्षण देके बहुत सम्मान किया है महिलाओं का। बहुत लंबे टाइम से ये टल रहा था। बहुत पार्टियों ने यथाकथित प्रयास किया, पर वाकई अगर वो गंभीर होते इस मुद्दे को लेके तो अभी तक कर देते। पर ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, और इसके लिए खास तौर से एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। को अधिनियम का स्वरूप में पारित किया है। हमारे पार्टी की बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से, पदयात्रा, जन जागरण, सम्मेलनों के माध्यम से जो ये उनकी सशक्तिकरण के लिए और उनकी जो भूमिका है उस समाज को में देखते हुए आबादी का जो सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है, उसका स्वागत, उसका अभिनंदन देश की सभी बहनें, प्रदेश की।
अब खबर लखनऊ से है, जहां सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद के दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे। मसूद 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन सपा से टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इमरान मसूद का कहना है कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस में पहले से ही आस्था थी, कहा कि फिर से घर वापसी कर रहा हूं। लखनऊ के पीएस ठाकुरगंज अंतर्गत रिंग रोड चौकी के पास मोहम्मद मूसा की सेवई बनाने की फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में आग लगी और सेवई बनाने की फैक्ट्री थी, सामान जलकर खाक हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह की जनहानि का नुकसान यहां पर नहीं हुआ। और कानपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव शरणप्पा ने सीएमएम कोर्ट में किया सरेंडर। नगर आयुक्त हैं जीएन शिव शरणप्पा कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जारी किया था एनबीडब्ल्यू। लेबर कमिश्नर के आदेश का नहीं करा रहे थे अनुपालन। 13 साल पुराने आदेश का पालन न करने का मामला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लेबर कमीशन के आदेश का नहीं करा रहे थे अनुपालन। 13 साल पुराने आदेश का पालन न करने का यह मामला है। और इस मामले में अब शिव शरणप्पा ने सीएमएम कोर्ट में सरेंडर किया है। नगर आयुक्त हैं जीएन शिव शरणप्पा कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जारी किया था एनबीडब्ल्यू। लेबर कमिश्नर के आदेश का नहीं कर रहे थे पालन। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जारी किया था एनबीडब्ल्यू। तस्वीर आप देख सकते हैं, शिव शरणप्पा ने सीएमएम कोर्ट में सरेंडर किया है और शिव शरणप्पा ने कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया। ललितपुर के बिरधा रेंज में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ने वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। बता दें कि जल स्रोत से बीमारी ठीक करने की अफवाह फैलाकर अतिक्रमण किया गया था। अफवाह की वजह से ज्यादा भीड़ होने लगी थी, जिससे चंदा वसूला जा रहा था और वन भूमि पर दर्जनों अवैध दुकानें बनाकर लोगों को लूटा जा रहा था, जिस पर अब कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। चेक डैम की दीवार में एक छेद कर पानी निकाला गया था, जिससे सभी लोगों के ठीक होने की अफवाह फैलाई जा रही थी। नहाने से रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ बिरधा में या गुंदेरा में सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ के पानी में नहाने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बंदा था जिसका पानी रिसके जा रहा था। आप ये जो सारा क्षेत्र देख रहे हैं, आज की डेट में सन्नाटा पड़ा हुआ है। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियाँ पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की हैं और इनका स्टाफ लगा हुआ है। पूरा क्षेत्र खाली करा दिया गया है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।